बुलाता हूं हमारे बीच शाहजहांपुर से कुलदीप शुक्ला जी। जोरदार ताली। भाई हास्य के कवि हैं। समस्त वरिष्ठ कवियों को और अतिथियों को प्रणाम करता हूं। उपस्थित सभी अन्य सभी कवियों को 2 बार प्रणाम करता हूं। कवियत्रियों को 3 बार प्रणाम करता हूं और इससे ज़्यादा मक्खन में लगा भी नहीं सकता, क्योंकि मैं हास्य का कवियों को 5 बार प्रणाम करिए, नहीं तो फिर साष्टांग दंडवत पे नंबर आ जाएगा। इसलिए, और चूंकि मैं दादा हास्य का कवि हूँ तो ज़्यादा लंबी चौड़ी भूमिका तो अपनी होती ही नहीं है। मात्र 2 विषय होते हैं, या पत्नी होती है, नेता होता है। तीसरा विषय था वो डिलीट कर दिया। हम पुलिस पर कविता लिख देते थे। दादा पुवाया में हमारे शाहजहांपुर में कवि सम्मेलन हो रहा था, मैंने पुलिस पर टिप्पणी कर दी। सामने दरोगा जी बैठे हुए थे, उन्होंने रिवाल्वर निकाल लिया और मंच पे ऐसे नंगा मंच के आसपास लहराने लगे। मेरी हवा खराब हो गई, मैंने कविता सब बंद करके चुपचाप खड़ा हो गया। बोले नहीं तुम कविता पढ़ो, मैं उसे ढूंढ रहा हूं जिसने तुम्हें बुलाया है। तो ऐसा आप करते नहीं है, तो इसलिए ये सब फालतू की चीज़ें छोड़ दी। सिर्फ पत्नी पर बात करूंगा और किसी पर बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि अभी बहन ने नारी शक्ति पर पता नहीं कितना कितना बोल दिया, नारी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वास्तव में कहा जाता है हमारे देश में दादा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन वही नारी जिसको हम शक्ति स्वरूपा करके पूछते हैं, जब वो पत्नी स्वरूप में आती फिर वो क्या करती है वो मैं बताऊंगा। कि हमारे घर में भी एक आदत पत्नी है। तो एक दिन मैंने दादा एक श्रृंगार का मुक्तक लिख डाला। मुक्तक लिखा कि नहीं परवाह दुनिया की, ये खुले आम लिखा है, तुम्हारी शरबती आँखों को हमने जाम लिखा है। और मेरा दिल चीर कर देखो, यकीन ना हो अगर तुमको, वहीं कोने में देखोगे तुम्हारा नाम लिखा है। भाई साहब मैंने मुक्तक लिखा और फेसबुक पे चिपका दिया। पत्नी इतना लंबा छुरा लेकर के आ गई, बोली पहले दिखाओ नाम किसका लिखा है। अब बड़ी मुश्किल से जान बचाई। तो वो काम अपन नहीं करते हैं अब, कि हाथ से लिखने से बेहतर, श्रृंगार लिखने से बेहतर अपने हाथ से पे आ जाओ। पिछली बार मैंने पढ़ा था, एक घरवाली के ऊपर पढ़ी थी रचना, वो आप लोगों ने बहुत पसंद की, बड़ा आशीर्वाद मिला। मैं उसी के अगले हिस्से में ले जाता हूँ और अपना काव्य पाठ उसी के साथ समाप्त करता हूँ। कि आपने अमृतवाणी बहुत सुनी होंगी, पता नहीं कितने कितने सब देवी देवताओं की। आज मैं आपको विषवाणी सुनाता हूँ, वो नाम है घरवाली विषवाणी। कि जय जय कलयुग की घरवारी, तिहूँ लोक करती अंधियारी, काम काज मैं तनिक न चातुर, गृह कलेश करवे कौआतुर। और सीरियल देखन की रसिया, सीरियल देखन की रसिया, बॉलीवुड सगरो मन बसिया। और कहा काम कब हुई नहीं की ना, पति दुख अति दारुण दीना। और जब काहू पे गुस्सा आवे, पति पे सारी खीज बुझावे, चलती राह सदा मन मानी, जैसे हो झांसी की रानी। और क्या है कि इंस्टा पर तुम रील बनाती, बहुत चल रहा है, इंस्टा पर तुम रील बनाती, मंद मंद मुस्कान दिखाती, और खुद को भोली गाय बताती, पति सम्मुख चंडी हो जाती। और खाली करो भुसौरी जैसे, पति की पर्स झाड़ लई ऐसे, सगरो बाजार घूम के आई, केवल क्रीम लिपस्टिक लाई। और आप लिपस्टिक ऐसी लगाई, आप लिपस्टिक ऐसी लगाई, मानव मुँह तोड़ के आई, और पास पड़ोस से कीन लड़ाई, दीन चुनौती भुजा उठाई। और पति देव चुप खड़े दुआरे, डर में बोलत नाही बिचारे, पत्नी दूपी देव से बच के रहिए आप, यदि वो क्रोधित हो गई बचा सके ना बाप।
और सफल पुरुष उसका बहनोई, दुनिया में सबसे सफल पुरुष उसका बहनोई होता है। सफल पुरुष उसका बहनोई, जिसकी तुलना करे न कोई। सबसे बेचारा उसका भाई है, चुड़ैल उसकी भौजाई। और जैसे रस की भरी मौसमी, जैसे रस की भरी मौसमी, वो है उसकी प्यारी मम्मी। और जैसे बीमारी कोरोना, वो है बस उसकी सासू माँ। और जगत निकम्मा और आवारा, वो है उसका पति नकारा। इससे ज्यादा नकारा कोई नहीं होता है। पत्नी बहती धार का, कोई न पाया पार। साढ़े साथी की तरह पति पर रहे सवार। और समाधान क्या है कि घरवाली का जगत में काटे न कोई फंद, इसीलिए सर को झुका कर लो आंखें बंद।